चूँकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से हमारी पूरी आवाम पिस रही है। जो हमारी आने वाली नस्ल है वो सोच भी नहीं सकती कि ऐसे भी होगा। ऐसे लोग जो ओहदे वाले हैं, ऐसे लोग जो इन पार्टीज़ को चला रहे हैं, क्या उनको ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है? जब हमारा मुल्क पाकिस्तान बना था, ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना था, तो फिर इंजॉयमेंट, शहनशाही ज़िंदगी, अखराजात, गाड़ियाँ, बंगले, टैक्सों की कमाई पे इंजॉय करना, क्या ये सही बात है? लोग ओहदों के नशे में पागल हो गए हैं। मैं कारोबार के साथ हूँ, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा कि वो लोग जो टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ज़रूर जो गरीब आवाम की आवाज़ है उसे बुलंद करेंगे, मसले का हल भी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राव जमील अफसर, आप देख रहे हैं सिटी 55। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है, आप जानते हैं, इल्म आगाही राव जमील के साथ। आज के प्रोग्राम में हम एक अहम इशू पर बात करेंगे, चूँकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से हमारी पूरी आवाम पिस रही है। और ये एक ऐसा इशू है, अगर हमने इसको एड्रेस ना किया, ना सिर्फ हमारी पूरी कौम को नुकसान होगा बल्कि हमारे पूरे मुल्क को नुकसान होगा। और ना सिर्फ मुल्की लेवल पे बल्कि गैर मुल्की लेवल पे भी हमें नुकसान होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क के बारे में बाकी अक़वाम, बाकी जो ममालिक हैं और जो बाकी जो मईशतें हैं वो क्या सोच रही हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की मईशत किस स्टेज पे है। देखें, रिसेंटली अगर हम बात करें चंद वीक्स की, कुछ हफ़्तों में ऐसी चेंजेस आई हैं, कुछ हफ़्तों में ऐसे वाक़यात आए हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। देखें, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो सोच भी नहीं सकती कि ऐसे भी होगा। रिसेंटली एक हुकूमत आई, वो चली गई, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर दोबारा केस अदालतों में गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब तक एक पार्टी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी आपस में लड़ती रहेगी और कब तक ये अवाम उस लड़ाई में पिसती रहेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, चाहे हुकूमत PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग है। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके जो ऐसे लोग जो ओहदे वाले हैं, ऐसे लोग जो इन पार्टीज़ को चला रहे हैं, क्या उनको ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है? क्या उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते? मेरा सवाल ये पैदा होता है, क्या जो पाकिस्तान की अवाम है उनका दुख दर्द उनमें नहीं पाया जाता? जी हाँ नाज़रीन, नहीं पाया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ऐसी जंग है जो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स की जंग है। एक पार्टी कहती है मुझे फ़ायदा होना चाहिए, मेरी हुकूमत आनी चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है मुझे फ़ायदा होना चाहिए, मेरी हुकूमत आनी चाहिए। एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी एहतजाज करती है। एक पार्टी हारती है, दूसरी पार्टी जश्न मनाती है। हम अपनी यूथ को, अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम कहते हैं हमारे बच्चे बदतमीज़ हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम कहते हैं हमारा मुल्क खसारे में जा रहा है, हम कहते हैं हमारे मुल्क का ख़जाना खाली हो गया है, हम कहते हैं हमारे मुल्क में नौकरियां नहीं हैं, हम कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर नए कारोबार नहीं आ रहे, हम कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर गैर ममालिक के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, सवालात के जवाब बड़े तलख़ हैं। ये एक तलख़ हकीकत है जिसका सामना हमें करना पड़ेगा, बल्कि उन लोगों को सामना करने पड़ेगा जो लोग हमारी मुल्क और कौम के साथ खेल रहे हैं। ये ऐसा खिलवाड़ है, ऐसा ना हो कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो। ये जो हमारी शहनशाही ज़िंदगी है, इसे भी हमें ख़त्म करना होगा। नाज़रीन, जब हमारा मुल्क पाकिस्तान बना था, ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना था, 1947 में बना था। क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि हम शहनशाही ज़िंदगी गुजारेंगे? क्या इसलिए बना था कि हमारी तनख्वाहें लाखों में होगी? क्या इसलिए बना था कि हमारे पास सरकारी ओहदे होंगे, हमारे पास ऐसी पोस्टें होंगी, हमारे पास 2-2 गाड़ियाँ होंगी, 3 गाड़ियाँ होंगी,
हमारे पास मुल्क के कौम का टैक्सों के पैसे से 2-2 बंगले होंगे। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? नहीं नाज़रीन, इसलिए नहीं बना था। हो सकता है कुछ मेरे ऐसे दोस्त जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो देख रहे हों, मैं उनसे मदद खा हूँ। देखें, ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो अपनी पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तानी हुकूमत में अच्छे ओहदों बैठे हुए हैं, नाज़रीन ये बात उन्हें माननी पड़ेगी, बल्कि वो जानते भी हैं उनकी तनख्वाहें पाकिस्तान की कौम के टैक्सों से पे होती हैं। पाकिस्तानी कौम टैक्स पे करती है और वो तनख्वाहें लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो शहनशाही ज़िंदगी 1950 में थी, 1970 में थी, 1990 में थी, 2010 में थी, 2015 में थी, क्या वो रहेगी? क्या हमारा मुल्क 1950 के मुकाबले में तरक्की कर रहा है? क्या हमारा मुल्क 2015 के मुकाबले में तरक्की कर रहा है? नहीं कर रहा। तो फिर एंजॉयमेंट, शहनशाही ज़िंदगी, अखराजात, गाड़ियाँ, बंगले, टैक्सों की कमाई पे एंजॉय करना, क्या ये सही बात है? नाज़रीन ये गलत बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रोग्राम के वसत से, सिटी 55 गुजरावाला ने हमेशा आवाम की आवाज़ उठाई है और आज फिर आवाम की आवाज़ बन के ये क्वेश्चन कर रहा है सिटी 55 इस प्रोग्राम के वसत से कि आखिर वो लोग जो बैठे हैं हुकूमत में, ऐसे वो लोग जो बैठे हैं अच्छी पोजीशन में, क्या उनको ख्याल नहीं हमारे मुल्क कौम का कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? डॉलर कहाँ जा रहा है? हमारे मुल्क के बारे में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? हमारे मुल्क के बारे में IMF क्या कह रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ किया हो इस हद तक जितना अब हुआ है? पहले क्या होता था? 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, नाज़रीन अब 15% तक हो गया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस तरह बैठी हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में डीजल और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी की कौम के जो किसान, जो ऐसे किसान जो बेचारे माजूर, मैं किसान कहूँगा, महरूम किसान कहूँगा, वो चला रहे हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो स्कूलों में जाना बंद हो गए हों? अब हो रहा है नाज़रीन। जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है वो सिर्फ यही बात कर रही है, ये हुकूमत, वो हुकूमत, कल क्या होगा, आज क्या हुआ, अदालत ने कल क्या कहा, पार्लियामेंट में क्या बात हुई। नाज़रीन क्या यही हमारा करिकुलम है? क्या यही हमारा सिलेबस है? हम किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान के जुडिशरी एक अहम पिलर है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक अहम पिलर है, पाकिस्तान की वकला ये भी एक बड़े अहम पिलर समझे जाते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के वो लोग जो अच्छी पोजीशन पे हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान का सरमाया है, हमारी कौम का सरमाया है। मैं उनसे सवाल करता हूँ, खुदारा इस मुल्क के साथ बहुत खेल हो गया, प्लीज़ इसको बंद कर दें। अगर हमने बंद ना किया तो जो हमारी मईशत है ये तबाह हो जाएगी, हमारी कौम किस तरफ जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो लोग सीटों के नशे में, ओहदों के नशे में पागल हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे वालिदैन, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने खून देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया था। क्या पाकिस्तान को हमने इसलिए हासिल किया था कि हम मजाक करें, हम मजाक बनाएं, अपना भी, कौम का भी, दूसरों के सामने? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स से बात करने के लिए, लेकिन आज मुझे मजबूर किया गया, मेरी सोच ने मुझे मजबूर किया कि आज मैं इस फोरम पे इस इशू पे बात करूं। तो मैं अर्ज करता हूं, अगर हमने आज भी ना सोचा, अगर हमने एक दिन डिले किया, एक माह डिले किया, एक साल डिले किया, आने वाला हर डिले पाकिस्तानी कौम को कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। खुदारा वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं इस हुकूमत के, वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की मईशत के, हर वो आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, हम सबको सोचना होगा आज कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और वो नौजवान नस्ल जो कहती है कि फ़लाँ हुकूमत अच्छी है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा ये भूल जाएं आप
ये सब लोग अपने बेनिफिट्स के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने ऑब्जेक्टिव को देखें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करें। खुदारा ये जो इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं दिन ब दिन, जब भी आप कोई चैनल खोलते हैं, हर चैनल पे यही बात हो रही होती है। क्या कभी किसी चैनल पे ये बात हुई है कि पाकिस्तान के नौजवानों का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान के नौजवानों को कैसे तरक्की मिलेगी, पाकिस्तान के वालिदैन परेशान हैं, उनका हल क्या है, पाकिस्तान की गरीब आवाम का हल क्या है, जो पाकिस्तान में हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। कभी कोई वकील बात कर रहा है, कभी कोई एंकर बात कर रहा है, कभी कोई एमएनए बात कर रहा है, कभी एमपी बात कर रहा है, कभी एक्स कभी वाई तजज़ियाकार बात कर रहा है। हम बात ही कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम ही उठा रहे हैं मीडिया पे, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं की कि इसका सलूशन क्या है, इसको हम कैसे हल करें। नाज़रीन, हल तभी मुमकिन है जब हमारी सोच मुस्बत होगी, जब हम पर्सनल बेनिफिट से हट के कौम की बात करेंगे, हम मुल्क की बात करेंगे, हम पार्टी से हट के बात करेंगे, हम ओहदों से हट के बात करेंगे। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बेनिफिट्स, जो पोजीशंस के मुताबिक जो एक बादशाही माहौल बनाया हुआ है, उसे ख़त्म किया जाए। हाँ, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तानी एफडीआई उस शरह से बढ़ रही है तो बिल्कुल एक्सपेंस बढ़ाए जाएं। लेकिन जब आपकी जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, मनफी में जा रहा है, एक्सपेंस आप और बढ़ा रहे हैं। महंगाई आप करते हैं 80%, महंगाई आप करते हैं 100%, और तनख्वाह में इजाफा होता है मजदूर की तनख्वाह में 20%, 25%। ये कहाँ का मजाक है? ठीक है, मैं इंडस्ट्री के साथ हूँ, ठीक है, मैं कारोबार के साथ हूँ, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा कि वो लोग जो टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? क्या उन्होंने कभी सोचा है गरीबान में झांक के कि ये पैसा हम कहाँ से ले रहे हैं? मैं माजरत खा हूँ अपने दोस्तों से जो प्रोग्राम देख रहे हैं। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अच्छे ओहदों बैठे हुए हैं, मैं उनसे माजरत खा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। आज मुझे मजबूर किया गया मेरी सोच ने कि मैं इस इशू पे बात करूँ। तो मैं मुख्तसर बात ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर हमने पाकिस्तान की मईशत को देखकर, पाकिस्तान की कौम को देखकर मसले का हल पैदा ना किया एज ए टीम, यूनिटी के साथ, तो नाज़रीन, मैं यकीन करें बहुत बड़े ख़तरात लाहक होंगे और हम लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये आज मेरी बात नोट कर लें। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, चंद सालों में पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, हर पर्सन को अकाउंटेबिलिटी करनी होगी हर लेवल पे। चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट बैठे हुए हैं, आप हुकूमत में हैं, आप किसी पार्टी में हैं, हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ज़रूर जो गरीब आवाम की आवाज़ है उसे बुलंद करेंगे, मसले का हल भी देंगे। मैं इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करें। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते एक नए उन्वान के साथ मैं आपसे मिलूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।